हेलो दोस्तों। कहानी के पिछले भाग बेटी बनी पापा की पत्नी में आपने पढ़ा कि हम बुआ के घर गए थे। रात को बच्चे खाना खाकर सो गए। बुआ ने अपने कमरे में बुलाकर एसी ऑन किया। मैं दरवाजे अंदर से बंद कर दिया। इस तरह से हमने बुआ के घर पर एक रात बिताई। अब आगे अगले दिन सुबह ही फ्रेश होकर हम अपने घर वापस आ गए। पापा ने काम के लिए एक मेड को रख लिया था ताकि मुझे घर का काम ना करना पड़े। मेड ज़्यादा काम करती थी। कभी कभी पापा या मुझे भी घर की साफ सफाई करनी पड़ती थी। मेरे पापा की नज़र शुरू से ही मुझ पर थी। शुरू से ही पापा मेरी नज़र मेरे पर जब मेरी माँ जिंदा थी अक्सर बीमार रहती। पापा की पोजीशन सबसे ख़राब रहती। उन्हें ऑफिस भी देखना पड़ता और घर भी। माँ भी पापा के साथ रोती थी। सच कहूँ तो पापा की लाइफ ही ख़त्म हो गई क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए कमर पर, वरना प्राण जा सकता है। वैसे भी माँ को कमर के नीचे कोई एहसास नहीं रहता था। फिर ये दिन बीते गए, मैं बड़ी होती गई। पापा मुझे अक्सर अपने से लगाकर शाबाशी देते। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर धीरे धीरे मैं भी एंजॉय करने लगी। पापा मुझे प्यार करने के बहाने अपने सीने से लगाते और माए नए नए बातें देते। कभी मेरे पीछे खड़े होकर, कभी मेरे झुकने पर मुझे देखते, कभी मुझे जोर से देखते। मेरी कश्मीरी जैसी मैं पापा के सीने से चिपकती। ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता। शायद पापा को भी अच्छा लगता होगा, इसलिए वो मुझे अक्सर पकड़ लेते। मैं कसमा कस रह जाती। मगर उस उम्र में जब मैं पहली बार आई तो कब कोई उसे देखने को कितना दर्द होता है एक लड़की ही बता सकती है। कभी कभी मैंने ये भी महसूस किया कि पापा मुझे नहाते वक्त खिड़की से देखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं कभी उन्हें ऐसा करते पकड़ नहीं पाई। पापा जब ये हरकत करते तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता। मैं चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाती थी, मगर बाद में मुझे खुद पर और पापा पर बहुत गुस्सा आता था। अब ये सारी हरकतें मुझे नागवार गुजर रही थी। फिर मैंने एक दिन बुआ से कह दिया, बुआ पापा मुझे बहुत गंदे तरीके से छूते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और सच कहूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे अच्छा लगता था। बुआ ने कहा, बेटी उनसे नफरत नहीं कर, देख तो हमारे लिए कितना कर रहे हैं। अगर उन्हें दूसरी शादी कर ली तो तुम कहाँ रहोगी और मैं कहाँ रहूँगी। उनका मन भी तो बेचैन होता होगा, मगर मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। जल्दी से तेरी बात हो जाए और तू पापा की बन जाए, बस यही दुआ है। मगर बेटी तू कुछ ऐसा ना करियो कि बदनाम हो। इसका असर ये हुआ कि मैं चुपचाप कर पापा के टच का एहसास लेने लगी, लेकिन वो अपनी गोद में बैठाते और मुझे अच्छा लगता। बात बात करते, मिलते छूते थे, मन गनगना जाता था। मैं भी कभी कभी उनका हाथ दबा देती जैसे गलती से छुआ हो। पापा कभी टॉयलेट के बिना टॉवल के निकल जाते, जिसे मैं देखकर भाग जाती, मगर उनका मुझे अक्सर याद आता। वैसे मॉम तो अक्सर बेड पर ही पड़ी रहती, जिसका फ़ायदा हम बाप बेटी जमकर उठा रहे थे। वक्त गुजरता गया। मैं 18वें साल में कदम रखने वाली थी। उस दिन मेरा 18वां जन्मदिन था। मैं उस दिन ग्रेट पार्टी का प्रॉमिस किया था पापा ने। उस दिन ऐसी घटना हुई जिससे मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं पापा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ठीक 8 बजे को डोरबेल बजी। मैं दौड़कर दरवाज़ा खोली। हमेशा की तरह पापा से लिपट गई। पापा ने मुझे चिपका लिया। पापा से लिपट कर नखरा कर बोली, आज इतनी देर क्यों कर दी? जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। पापा मुझ पर थपकी मार कर बोले, अरे मेरी बिटिया तो नाराज हो गई। अच्छा लो, अभी नाराजगी दूर किए देता हूँ। पापा के एक हाथ में पोलो बैग था। मुझे देखकर बोले, देखो तो क्या लाया हूँ। मैं खुश होकर पापा को छू ली और जोर से लिपट गई। वो पापा आप कितने अच्छे हैं। मैं बैग खोलने लगी तो पापा बोले, अभी नहीं खोलो, इसमें तेरा ड्रेस है, इसे पहनकर जन्मदिन का केक काटना। ये तेरे जन्मदिन का गिफ्ट है और हाँ, किसी को मत बताना मैं लाया हूँ। उस रोज़ 18 साल की तो नहीं होने वाली। मैं बोली, वो पापा केवल ड्रेस, मेरा खिलौना नहीं लाए। पापा गहरी नजर से मुझे देख आंखों में आंखें डाल बोले, धीरे से निशी, कुछ ही देर बाद तू 18 की हो जाएगी। तू तो अब जवान हो गई। गुड़िया से तो बच्चे खेलते हैं। मैं ठुनक कर बोली, तो मैं किससे खेलूंगी? पापा थपकी मारकर बोले, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। चलो देर हो रही है, तुम जल्दी से खाना खाओ। 8 बज गई। 10 बजे केक काटना है। मैं किचन में चली गई। 10 मिनट बाद पापा किचन में और पीछे सट कर खड़े हो गए। मैं थोड़ा झुककर सब्जी काट रही तो पापा मुझे प्यार से देख रहे थे। ये पहली बार नहीं था, ऐसा अक्सर होता था। जब मुझे लगता कि पापा किचन में आ रहे हैं तो मैं जानबूझकर पहले ही झुक जाती ताकि पापा को अपना यहाँ पर सटने से आसानी हो। पापा बोले, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तुम खाना लगा देना। मैंने देखा पापा हाथ में टॉवल, साबुन के अलावा एक छोटा डिब्बा भी था। आराम से बनाओ खाना, बाथरूम में लेट होगा, कहकर पापा चले गए। आधा घंटे के बाद पापा बाहर आए और बोले, जाओ जल्दी से नहा धोकर नया वाला ड्रेस पहन लो। मैं अंदर जाकर बैग खोला, जिसमें देखकर लाज भी आई और पापा पर प्यार भी।
उसमें मिनी स्कर्ट और शर्ट के अलावा एक सादा रंग का कपड़ा भी था। मैं सोबर के पास गई तो उस डिब्बे पर नजर पड़ी। उत्साह से बस उठकर देखा, जब पता चला तो सनसन आ गई। वो क्रीम था जो आधा खाली था। ये सोचकर सनसन आ गई कि पापा ने, अब मैं समझती थी कि पापा ने क्यों कहा था कि देर होगी। मैं नहाकर कपड़ा पहन ली तो कपड़ा काफ़ी छोटा था। शायद पापा पहली बार लाए थे इसलिए साइज मालूम नहीं था। उस पर मिनी स्कर्ट अलावा और फिर शॉर्ट पहन लिया। शॉर्ट में फ्रेश बटन था, पहनने से आसानी हुई। तभी पापा की आवाज़ सुनाई दी, निशी कितना देर लगा दिया। मैं अंदर से ही बोली, हो गया पापा, आती हूँ। तो पापा बोले, ठीक है, तुम ऊपर वाले रूम में चली जाना, तुम्हारा केक वहीं रखा है, मैं बच्चों की नींद का दवा दिखला कर आता हूँ। मैं ऊपर छत पर कमरे में गई। वहाँ का बल्ब ऑफ था, एक मोमबत्ती जल रही थी। मैं समझी कि इस रूम का बिजली खराब है, इसलिए पापा ने कैंडल जलाया होगा। रोशनी इतनी कम थी कि कुछ भी साफ नहीं दिखता था। पापा ने सारा इंतजाम कर रखा था। टेबल पर 18 कैंडल सजा था। तभी पापा अंदर आए। मैंने देखा, ये क्या पापा, तो एक दीप था, बस एक पतला सा गमछा कमर में लपेटे रखा जो आसानी से कुछ उठा। पापा मुझे अजीब नज़र से देख पास आकर बोले, ओ गॉड, मेरी निशी तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। मैं शर्मा कर पापा से लिपट कर बोली, मेरे पापा भी तो सबसे अच्छे हैं। पापा का हाथ जहाँ जाना था जा चुका था। पापा को मन ही मन खुश हो गई, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि मैं खुश हो जाती हूँ। मगर इस बात तो पापा ने हद से आगे बढ़ गई। पापा अपना हाथ मिनी ड्रेस पर ले आए। मैं पापा की लास्टिक को ऊपर करने की कोशिश की। बोले, अरे ये तो छोटी पड़ गई निशी, तुमने बताया क्यों नहीं ये छोटी है। कोई बात नहीं, उतार दो, कल चेंज कर देंगे। मैं सहन कर बोली, ओ पापा, कल उतार दूंगी। तो पापा, नहीं, कुछ लग जाएगा, खराब हो जाएगा। मुझे देखकर पापा मुस्कुराए, मुझे टेबल के पास खड़ा पीछे आए और बोले, कैंडल जलाओ। मैं झुककर एक एक कर कैंडल जलाने लगी। पापा को जैसे इसी का इंतजार था। मेरे झुकते ही मेरे मिनी स्कर्ट पीछे से उठ गया और पूरा पापा के सामने आ गया। मेरा हाथ कांपने लगा। मैं किसी तरह कैंडल जलाई। 18 कैंडल जलने की कुछ रोशनी हुई। पापा मुझे छुरी देकर बोले, निशी, अब तुम कुछ ही पल में 18 साल की होकर जवान हो जाओगी। चलो कैंडल को जोर से फूंक मारकर बुझाओ। जब पापा ने कहा कि फूंक मारकर कैंडल बुझाओ तो मुझे आगे झुकना पड़ा। मेरा रोम रोम हिल रहा था। पता नहीं अब क्या होगा। इच्छा हुई वहां से भाग जाऊं, मगर पैर जो है हिलने को तैयार नहीं हुए। इसी उधेड़े बुन में जानबूझ के अपने पैरों को थोड़ा फैला कर झुकी। मैं पापा को पूरी जगह रहना चाहती थी। पापा कोई बच्चा तो नहीं थे, उनको भी पता था कि मैं क्या चाहती हूँ। पापा बोले, आराम से एक एक करके बुझाओ। मैं एक एक कर कैंडल को फूंकने लगी। मेरी तो सांस ही रुक गई। मेरा ध्यान उधर न जाए इसके लिए पापा बार बार बोलते, ठीक है शाबाश, जोर से फूंक मारो, और धीरे धीरे हटाते रहे। तभी मैंने महसूस किया कि वो कुछ एडजस्ट कर बोले, क्या हुआ निशी, बुझाओ ना। मेरी तो सांस ही उखड़ने लगी। मैं थोड़ा हाँफते हुए कर बोली, हाय पापा, इतना नहीं बुझता है। तो पापा बोले, अच्छा लाओ, मैं ही बुझा देता हूँ। पापा मेरे हाथ पर हाथ रख झुके और कैंडल पर फूंक मारने लगे। तब मेरी सांस फिर से उखड़ने लगी। लग मैं अपने आप से बाहर होने लगी। पापा भी आज हद से बाहर हो रहे थे। लगा उन्हें अभी नहीं रोक गया तो मामला बहुत आगे हो जाएगा। यानी आज मेरे साथ निश्चित है। मैं अभी ये नहीं चाहती थी, कम से कम देर ऐसा ही रहना चाहती थी, मगर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। मन मुझे रोकना चाहता था, मगर बदन उठ जाता था। मन किया जोर से चिल्लाऊं और बुआ को बुला लूं, मगर मुंह से कुछ न निकला। मेरी तो हालत बिगड़ गई। पापा ने उसी हालत में पूरा कैंडल बुझा तो दिया, मुझ में आग लगा दी। पापा खड़े होकर अपना कपड़ा ठीक कर बोले, अब केक काटो। मैंने कांपते हुए केक काटा। पापा ने मुझे एक टुकड़ा खिलाया तो मैंने उन्हें देने लगी। पापा बोले, ये क्या निशी, मैं तुम्हें हमेशा गोद में बैठा कर खिलाई हूँ, तो अपनी गोद में ही बैठा कर खिलाऊंगा। और वो दूसरी ओर जाकर बेड पर पैरों को लटका कर बैठ कर शर्मा गए। पापा की गोद में जा बैठी। जैसे ही मैं बैठी और धीरे से मेरे कान में फुसफुसाई, मेरी निशी आज तो मेरी हो गई। मैं सिर उठी, मगर विरोध नहीं कर पाई। पापा ने केक का टुकड़ा मेरे मुंह में डाला और फिर खुद खाने लगे। पापा ने मुझे अपनी पत्नी की तरह घंटों रखा। रात भर हम एक दूसरे में खोए रहे। उस रात से पापा ने मुझे अपनी पत्नी बना लिया। माँ की हालत वैसी ही रही, लेकिन हमारा रिश्ता बदल गया। दिन में बाप बेटी और रात में पति पत्नी। मैं पापा की हर इच्छा पूरी करती और वो मुझे प्यार से भर देते, कभी किचन में, कभी बाथरूम में। अब मैं खुश हूँ, क्योंकि पापा ने मुझे वो सुख दिया जो कोई और नहीं दे सकता।